हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट अस डिस्कस प्रॉब्लम नंबर 8। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो अब तक जो हमने प्रॉब्लम की है ना, इसमें क्या हो रहा था, एक लिमिट देता था अपने को और जो आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर एक लिमिट आपका दो में कन्वर्ट हो जाता था, है ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ ऑलरेडी दो दिया हुआ है, तो आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ना दो का एक में कन्वर्ट होने वाला है। तो देखेंगे कैसे होगा। एंड इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में ना बड़ा मजा आने वाला है। और मेरे को तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम भी पसंद है। ठीक है, तो चालू करते हैं। देखो ये जीरो है, ये वन है, ये आपका माइनस रूट वाई है, ये आपका रूट वाई है। ऑब्वियस सी बात है, वेन लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ वाई तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू आएगा। एंड ये अगर एक्स इक्वल टू आए तो ऑब्वियस सी बात है बाहर वाला वाई इक्वल टू आएगा, है ना। ये तो और अंदर जो पहला इंटीग्रेशन है वो आप किसके रिस्पेक्ट में करोगे, एक्स के बाद में वाई के। ये पहला हो गया प्लस। एंड यहाँ पे तो उसने क्लियरली दिया हुआ है, देखो ये dx है। अब ऐसे तो दोनों कांस्टेंट लिमिट्स है ना, बट उसने दिया हुआ है dx यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है ये x की लिमिट है आपकी, -1 से x इक्वल टू 1। एंड यहाँ पे dy दिया हुआ है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 से लेके y इज इक्वल टू 3 तक ये उसने दिया हुआ है। ठीक है, अब इससे सबसे पहले तो अपने को ना रीजन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहले कर्व निकालने पड़ेंगे। देखो बहुत सारे हैं, इनफैक्ट y इज इक्वल टू 0 एक हो गया, y इक्वल टू 1 ये दूसरा हो गया। अब इसको अगर आप ऑब्जर्व करो ना, ये देखो x इक्वल टू रूट वाई और एंड x इक्वल टू माइनस रूट वाई। और मैंने आपको एक नोट बताया था, जब भी आपको कोई कर्व स्क्वायर रूट में दिखे ना, स्क्वायर कर लो। अगर आपने स्क्वायर किया ना तो देखो एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई होगा, इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही होगा। तो इन शॉर्ट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये आपका कर्व है यहाँ पे। मतलब बेसिकली एक पॉजिटिव साइड ऑफ द पैराबोला, एक नेगेटिव साइड ऑफ द पैराबोला है। व्हाट एल्स, y इज इक्वल टू 1, अगेन यू आर गेटिंग y इज इक्वल टू 1, ये देखो। ठीक है, ऑलरेडी है एक बार। ठीक है, y इज इक्वल टू 3, और क्या भाई, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1। इतनी सारी चीजें हैं, अब इसका अपने को रीजन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं, पहले इसको इसका ड्रॉ करेंगे, फिर सेकंड वाले का ड्रॉ करेंगे। रीजन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलो निकालते हैं, देखते हैं क्या समझ में आता है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक पैराबोला है, और पैराबोला क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। जिसका स्क्वायर रहेगा उसको टच करेगा, तो एक्स एक्सिस को टच करेगा, पॉजिटिव वाई पे ओपन होगा, तो ये कहानी सॉर्टेड है। ठीक है, चलो पैराबोला बन गया आपका। ये पैराबोला आपका क्या है, ये पैराबोला आपका है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक कर्व बन चुका है। और पहले इसमें क्या है, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, तो ये ऑब्वियस ही बात है एक्स एक्सिस है आपका। एंड y इज इक्वल टू 1 विल बी समवेयर अराउंड हियर, सो दिस इज y इज इक्वल टू 1। बोलो ठीक है ना। अब इसमें काम करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, निकालेंगे बाद में। ठीक है, तो देखो अब पहले इसको सॉर्ट करते हैं। मुझे बताओ इसमें ओरिजिनल स्ट्रिप कैसी रही होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस रही होगी। ठीक है, और इस इनर लिमिट इज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रिप। तो वो स्ट्रिप का स्टार्टिंग पॉइंट कहां पे रहेगा, निगेटिव पैराबोला पे। सो दिस इज द निगेटिव पैराबोला, दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ द पैराबोला। इधर का निगेटिव, इधर का पॉजिटिव, है ना, डिस्कस हो चुका है। तो बेसिकली एंड किसके, 0 और 1 के बीच में, मतलब कुछ ऐसा सिस्टम है, देखो कुछ ऐसा सिस्टम है। निगेटिव पैराबोला से पॉजिटिव पैराबोला एंड बिटवीन 0 टू 1, मतलब बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रीजन। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ऐसा रहने दो, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रीजन फ्रॉम इंटीग्रेशन 1। अब सेकंड इंटीग्रेशन देखो, अब y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1 ऑलरेडी आपका बना हुआ है, ये आपका y इज इक्वल टू 3 आएगा, है ना। ये देखो ये वाला y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1। एक काम करते हैं, ये पॉइंट निकाल लेते हैं। अब ये पॉइंट आपका क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है ना आपका, वो रहेगा, देखो इसके लिए आपको y इज इक्वल टू 1 और इस पैराबोला को सॉल्व करना पड़ेगा। y 1 डालोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू +-1, मतलब ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट आपका बनेगा 1,1, एंड ये पॉइंट आपका क्या बनेगा, ये साइड में ना, तो -1,1। तो x इक्वल टू -1 से x इक्वल टू 1, मतलब कुछ ऐसा बनेगा, ये देखो ये आपका बना x इक्वल टू 1, और ऐसे ही कुछ यहां बनेगा x इक्वल टू -1। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ये एक ही पॉइंट है। अब सेकंड इसमें वो क्या बता रहा है, अगेन स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स है, क्यों, क्योंकि पहला ये देखो ना, ये इंटीग्रेशन पहले आप एक्स से सॉल्व करोगे ना, तो एक्स की जो पैरेलल स्ट्रिप है उसका लोअर पार्ट किस पे, -1 पे, अपर किस पे, 1 पे, मतलब कुछ ऐसा। ये देखो, ये देखो लोअर ये है, अपर ये है, बोलो समझ में आ रही बात। लोअर -1 पे है, अपर +1 पे है, और कौन सी रेंज में, 1 से 3, मतलब ये 1 है और ये 3 है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, तो जो फर्स्ट ये है ना, ये कौन सा पार्ट कवर कर रहा है पता है, पैराबोला का ये वाला। और सेकंड कौन सा कवर कर रहा है, ये वाला पार्ट, मतलब ये जो है ना ये, तो इसको बेसिकली, चलो मैं काम करता हूं, थोड़ा सा इसको आपको ठीक करके बताता हूं कि कौन से पार्ट की बात हो रही है। ये देखो, तो ये पार्ट जो है ना, वो बात हो रही है
इसको ठीक करते हैं, ये इस करते हैं, ये इधर करते हैं। ये जो बीच का कप है ना, इसकी बात हो रही है, मतलब किसकी, ये देखो, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, और ये ऐसा, और ये ऐसा, इसकी बात हो रही है। पहला लिमिट ये है, दूसरा ये है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, पैरेलल टू एक्स है। अब आपको अगर न्यू करना है तो आपको इसका ऑर्डर बदलना है, तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा y इक्वल टू और ये x इक्वल टू, है ना। अब अगर मैं यहां पे स्ट्रिप लेता हूं ऐसी, ठीक है, तो मेरे को बताओ, डू आई नीड टू डिवाइड द रीजन इनटू टू पार्ट्स? नो। क्यों नो? क्योंकि ये स्ट्रिप जब मूव करेगी थ्रू आउट द होल रीजन, इसका लोअर पार्ट देखो कहां से कहां तक रहेगा। जब इस पार्ट देखो एकदम एंड में भी, इधर भी आ गया ना, ये एकदम एंड में भी आया ना, तो ये पैराबोला पे ही रहेगा लोअर पार्ट। देखो ना, पैराबोला पे ही रहेगा लोअर पार्ट, उसको कितना भी मूव कर लो। और अपर पार्ट किस पे रहेगा? ये लाइन पे रहेगा, फिक्स। देख लो ना, करके देखो। अब अपनी ड्राइंग थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन आप समझ रहे हो बात को। ये देखो, ये देखो यहां तक जाएगा, ये देखो ऐसा भी आएगा ना, एक टाइम आएगा अगर ये पॉइंट पे भी आएगा ना, तो लोअर पैराबोला पे रहेगा, अपर इस लाइन पे रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि पैराबोला से पैराबोला, ऐसा कैसे होगा भाई? एकदम स्ट्रेट है ये, है ना, ये स्ट्रेट और ये ऐसा कर्व है। तो लोअर हमेशा पैराबोला पे रहेगा। एंड पैराबोला पे वाई क्या है? पैराबोला पे वाई आपका एक्स स्क्वायर, एंड अपर किस पे? वाई इज इक्वल टू 3 पे। स्ट्रिप अगर मूव होगी तो कहां? यहां से लेके यहां तक। अब ये पॉइंट, ये क्या है? ये सीधी लाइन है भाई, ये पैराबोला नहीं है। पैराबोला बाहर है ना। आप सोच रहे हो कि पैराबोला से पैराबोला नहीं है, पैराबोला बाहर है, सीधी लाइन है। तो इसके लिए ये पैराबोला से ऊपर लाइन तक ही जाएगा, अपना थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, आप समझ रहे हो ना, सीधा है। ठीक है, तो एक्स कहां से कहां तक जाएगा? ये लाइन से, ये देखो ना, यहाँ एक्सट्रीम यहां तक जाएगा, यहां से यहां तक जाएगा। यहाँ पे एक्स कितना है आपका? एक्स है -1 से लेके एक्स इक्वल टू 1, एंड ये हो जाएगा dy dx। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो इसमें सीन क्या हुआ? सीन ऐसा हुआ ना कि आपका ओरिजिनल प्रॉब्लम में दो इंटीग्रेशन थे, जो चेंज द ऑर्डर करने के बाद एक में प्रॉब्लम में, एक फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। सो आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।